हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल जिसे हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग की हेल्प से। तो क्वेश्चन आपके पास है कि एक फंक्शन में कुछ बच्चों में चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई। फंक्शन में एक व्यक्ति के पास 3 बच्चे आते हैं जिनके नाम हैं ए, बी और सी। वो व्यक्ति ए को पूछता है कि क्या उसे चॉकलेट मिली, लेकिन थोड़ा शोर होने की वजह से वो ए का जवाब नहीं सुन पाया। फिर जब वो व्यक्ति बी की तरफ देखता है तो बी उससे कहता है कि ए ने कहा कि उसे चॉकलेट मिल गई, लेकिन उसे चॉकलेट नहीं मिली है। फिर इतने में जब वो सी की तरफ मुड़ता है तो सी कहता है कि बी को चॉकलेट नहीं मिली है। तो अब आपको ये बताना है कि ए, बी और सी में से किसको चॉकलेट मिली है और किसे चॉकलेट नहीं मिली। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि हर वो बच्चा जिसे चॉकलेट नहीं मिली वो सच बोल रहा है, और हर वो बच्चा जिसे चॉकलेट मिल चुकी है वो झूठ बोल रहा है। अगर आप इस पजल को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और अगर आप इसका सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो वीडियो को आगे देखते रहें। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर किसी भी बच्चे के लिए 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो उसे चॉकलेट मिल चुकी है या फिर उसे चॉकलेट नहीं मिली है। तो अगर हम ये मान लें कि सी को चॉकलेट नहीं मिली है, इसका मतलब सी जो भी कह रहा है वो सच कह रहा है, क्योंकि हर वो बच्चा जिसे चॉकलेट नहीं मिली है वो सच कहता है। तो अगर सी सच कह रहा है, इसका मतलब बी को भी चॉकलेट नहीं मिली है, क्योंकि सी का कहना है कि बी को चॉकलेट नहीं मिली है। और अगर बी को भी चॉकलेट नहीं मिली है, इसका मतलब ये हुआ कि बी भी सच कह रहा है। और बी का कहना है कि ए कहता है कि उसे चॉकलेट मिल चुकी है, लेकिन उसे चॉकलेट नहीं मिली है। तो क्योंकि बी सच कह रहा है, इसका मतलब ए को चॉकलेट नहीं मिली है। और अगर ए को चॉकलेट नहीं मिली है तो इसका मतलब ए भी सच कह रहा है, क्योंकि हर वो बच्चा जिसे चॉकलेट नहीं मिली है वो सच कहता है। लेकिन बी का ये भी कहना था कि ए ये कहता है कि उसे चॉकलेट मिल चुकी है, और अगर ए ये कहता है कि उसे चॉकलेट मिल चुकी है, इसका मतलब ए झूठ कहता है, क्योंकि हर वो बच्चा जिसे चॉकलेट मिल चुकी है वो झूठ कहता है। अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि ए सच भी बोले और झूठ भी बोले। इसका मतलब बी की स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टिंग है, बी की स्टेटमेंट सही नहीं हो सकती है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया कि जो हमने एज्यूम किया था, जो हमने माना था कि सी को चॉकलेट नहीं मिली है, हमारा एजम्पशन ही गलत है। और कभी भी जब हम गलत एजम्पशन ले लेते हैं तो हमें कॉन्ट्राडिक्शन का सामना करना पड़ता है। तो इसका मतलब हमारा एजम्पशन कि सी को चॉकलेट नहीं मिली है वो गलत एजम्पशन था। तो सही एजम्पशन होगा कि सी को चॉकलेट मिल चुकी है। तो अगर सी को चॉकलेट मिल चुकी है, इसका मतलब सी झूठ कह रहा है। और अगर सी झूठ कह रहा है तो सी का कहना था कि बी को चॉकलेट नहीं मिली है, तो इसका मतलब बी को भी चॉकलेट मिल चुकी है। और क्योंकि बी को चॉकलेट मिल चुकी है तो बी भी झूठ कहता है, क्योंकि हर वो बच्चा जिसे चॉकलेट मिल चुकी है वो झूठ कहता है। तो बी का कहना है कि ए कहता है कि उसे चॉकलेट मिल चुकी है, लेकिन उसे चॉकलेट नहीं मिली है। तो इसका मतलब ए को भी चॉकलेट मिल चुकी है। तो इसका आंसर होगा कि ए, बी, सी तीनों को चॉकलेट मिल चुकी है। तो उम्मीद है कि ये पजल आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।